कहानी एकता में बल। किसी घने जंगल में एक विशाल पेड़ था। उस पेड़ पर दो सुंदर पक्षी चीड़ा और चिड़िया अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वे दोनों बड़े खुशी से रहते थे। उन्हें कभी किसी बात का डर ना किसी बात का दुख था। कुछ दिन के बाद चिड़िया ने 4 अंडे दिए और दोनों ने बड़े प्यार से उस अंडे की देखभाल करने लगे। एक दिन बहुत ही शक्तिशाली हाथी वहां आया। उसने बिना ही किसी कारण पेड़ में धक्के मारने लगा और अपने सूंड से पेड़ की डालियों को भी हिलाने और तोड़ने लगा। पेड़ पर बैठा चीड़ा और चिड़िया एकदम से डर गए और चींची करने चिल्लाने लगे। लेकिन हाथी ने उस चिड़िया की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनी और जिस पेड़ पर की डाली पर घोंसला बना हुआ था उस डाली को भी उसने तोड़ दिया और अंडे नीचे गिरकर टूट गए। चिड़ा और चिड़िया ने तो उड़कर अपनी जान को बचा लिया, लेकिन अपने अंडों को नहीं बचा पाए। अंडे के टूट जाने से चिड़ा और चिड़िया बहुत रोने लगे। फिर चिड़ा ने कहा, हमारे रोने से क्या होगा, अब तो सारे अंडे टूटकर गिर गए। कितना भी रोएंगे तो हमारे बच्चे जीवित तो नहीं होंगे ना। चिड़िया बोली, यह तो मैं भी जानती हूँ कि जिंदा नहीं हो सकते, लेकिन मैं अपने दिल को शांत कैसे करूँ। उस दुष्ट हाथी ने बिना कोई कारण के हमारे बच्चों को मार दिया। हम लोगों ने उसका क्या बिगाड़ा था जो इतने बेरहमी से हमारे बच्चों को मार दिया। जब तक उस दुष्ट हाथी से मैं इसका बदला नहीं ले लेती तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिल सकती। चिड़िया की बात सुनकर चिड़ा और भी दुखी हो गया और बोला, हम उस शक्तिशाली हाथी का बिगाड़ भी क्या सकते हैं। और दोनों फिर से रोने लगे। उसी पेड़ पर बैठा एक कौवा इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। उसने पास आकर बोला, दोस्त, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है। मैं तुम्हारा दोस्त भी हूँ और एक पड़ोसी भी हूँ, इसलिए मदद करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि हाथी हम लोगों से बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एकता में बल की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है। मेरे दोस्त, हम सब साथ मिलकर बदला लेंगे तो हाथी हम लोगों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और एक मक्खी भी मेरी दोस्त है, वह भी इसी पेड़ पर रहती है। हम तीनों मिलकर उस दुष्ट हाथी का विनाश का रास्ता खोज सकते हैं। चिड़ा ने कहा, मेरी दोस्ती एक मेढक से, मैं उसे भी बुला लेता हूँ। कुछ ही देर में सभी इकट्ठे हो गए। ये सारी बातें मेढक को बताई गई। तब उसने कहा, दोस्त, चिंता मत करो। एकता की शक्ति से बड़े बड़े राजाओं ने धूल चटा दिया है, शक्तिशाली इंसानों को सर काट डाला है, तो यह हाथी कुछ भी नहीं है। सब मिलकर हाथी को मारने के लिए एक अच्छा सा उपाय निकाला। दूसरे दिन हाथी भोजन करके जंगल में आराम कर रहा था। तभी मक्खी उसके कानों पर बैठकर गुनगुनाने लगी। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर हाथी ने सो गया। तब कौवा उसके सर पर बैठकर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी डर के हमारे जंगल में इधर उधर कूदने और झटपटाने लगा और उधर मेढक अपने दोस्तों के साथ खाई में किनारे चिल्लाने लगा। हाथी झटपटे हुए उस खाई के पास पहुंचा। मेढक की आवाज़ सुनकर उसने सोचा कि इधर कोई तालाब है और मेढक की चिल्ला रहे हैं, इसीलिए कूद जाता हूँ, मेरी आँखों को आराम मिलेगा। और वह खाई के कूद गया और मर गया। चिड़ा और चिड़िया हाथी से बदला लेकर शांति मिल गई और अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद किया और फिर से अपने खुशी जीवन में जीने लगे। दोस्तों, इस कहानी का सारांश है, दोस्त, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कार्य कितना भी बड़ा या कठिन क्यों ना हो, अगर हम सब साथ मिलकर उस कार्य को करेंगे तो कार्य ज़रूर पूरा होगा। एकता में बल की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें।